हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। स्वागत है आप सभी का गुंजन की दुनिया में। ये ब्लॉग है मेरा शुक्रवार की शाम का, जहाँ मैंने धुले हुए कपड़े को फैला दिए थे और नेक्स्ट वेज मैंने मशीन में डाल दी। शाम के 7 बजे से मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर ली थी और मैं साथ में बनाने आ गई थी डिनर भी। तो डिनर में मैंने थोड़े से कच्चे केले के पकौड़े बना लिए थे और साथ में आलू के भी, और स्प्राउट्स वाले मेरे मूंग थे तो मैंने उसे एक प्याज डालकर तड़का लगा दिया, क्योंकि मेरे हस्बैंड को इस तरह का नाश्ता जो है बहुत पसंद आती है। और ये शिवम तब तक जॉब से आ गया और सिम्बा को जैसे खुला आसमान मिल गया, खुशी से के मारे बाहर भाग गया। क्योंकि हम में से कोई भी सिम्बा को बाहर निकालने का रिस्क नहीं लेता है, क्योंकि वो थोड़ा सा ब्रीड वैसा है। शिवम के कमान में ये बिल्कुल से आता है, एक आवाज़ में ये जहाँ हो वहीं खड़ा हो जाता है। इसलिए शिवम जो है इसको थोड़ा देर, जब भी उसको मिलता है मौका, 10-15 मिनट के वो बाहर इस तरह से इसे घुमा देता है और ये खुश हो जाता है। स्नूपी को क्या है, वो बॉल से खेलना चाहती रहती है, और सिम्बा जो है बस गली नापने में व्यस्त हो जाता है। ये देखिए, अलग ही अंदाज इसका आप लोग सामने आ जाएगा शिवम के आने से। और स्नूपी मुंह में बॉल लेगी और फिर शिवम के पास आ जाएगी। उसे पता है कि शिवम मेरे को बॉल से खिलाएगा। दूसरी तरफ मैंने चावल चढ़ा ली है। मेरे पास आज इस दिन जो है शुक्रवार को सब्जी वगैरह काफ़ी थी दिन की बची हुई, तो मैंने इसलिए थोड़ा बहुत और बना लिया, और इसलिए मैंने पकौड़े वगैरह बना दिए कि खाने में थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाएगा। और ये नाश्ते में मैंने हस्बैंड के लिए इसलिए बनाया क्योंकि आज उन्होंने कहा था कि हमारी फीडिंग में मदद करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा रूट चल रहा है आजकल हमारा फीडिंग का। तो वो बोले थे कि मैं थोड़ी मदद कर दूंगा, तो तू खाना टाइम से भिगो लेना। तो मैंने सोचा कि आएंगे तो थोड़ा सा वो नाश्ता कर लेंगे। और यहाँ पे शिवम जो है स्नूपी को खिला रही है, बहुत खुश हो जाती है स्नूपी भी। उसके बाद मैंने शिवम से थोड़ी सी मदद मांग ली, क्योंकि टब में जो है पोहा पलटना था। 30 किलो की बोरी होती है, तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कोशिश करती हूँ तो कर ही लेती हूँ, पर मुश्किल थोड़ा सा लगता रहता है। शिवम या हस्बैंड तो मैं उसकी मदद ले लेती हूँ, बाकी आगे का काम जो है मैं कर लेती हूँ। यहाँ मैं बाल्टियों में खाना भर रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड बोले थे बाल्टियों में खाना वाना भर के रख, ताकि मैं आऊँगा और मतलब निकल जाऊँगा। क्या होते हैं ना, बाहर से आने के बाद आदमी थोड़ा सा थक जाता है और बैठ जाता है, तो फिर मन थोड़ा सा उस तरह से आलस आने ही लगता है। और यहाँ मेरे हस्बैंड अब आ चुके हैं, तो सिम्बा को तो पता चल ही जाता है कि जो कोई भी आता है। और ये बोरियां हैं जो शिवम पोहा खाली करने के बाद इस तरह से गेट पे फेंक दिया था, तो मैंने उठा ली थी। और ये जो हस्बैंड है मेरी, शुक्रवार की मार्केट से थोड़ी सी सब्जियां ले आए थे, क्योंकि थोड़ा सा घट गई थी। हमारी वैसे रोटेशनल ट्यूसडे को होती है सब्जी वगैरह आने की। दूसरी तरफ मैं थोड़ा सा चावल भी और ये जो स्प्राउट्स है ये हो चुका था, और मेरी चावल भी बन चुकी है, और ये कलुआ से भी बैठा हुआ है। और मेरे हस्बैंड आते ही रसोई में घुस गए, और ये हेलमेट वगैरह कुछ नहीं रखा उन्होंने, हाथ में पकौड़े उठा लिए। वो इन सबको खाने में बहुत ही माहिर होते हैं। अब मैं आप सभी से मिल रही हूँ शनिवार की सुबह, नेक्स्ट मॉर्निंग, जिस दिन मैंने बहुत ही कमाल कर दी थी। 10 बजे करीब उठी हूँ और मैं बहुत लेट हो गई थी। पता नहीं आजकल फिर से कुछ नींद की समस्या जैसे हो गई है। 3 बजे तक भी सोई नहीं रहती हूँ, 3:30-4 बज जाते हैं, तो उठने में डेफिनेटली लेट हो ही जाता है। उठने के बाद मैंने चाय पीने बैठ तो गई हूँ, लेकिन मैंने सब गड़बड़ी कर दी थी। खाना मैंने बनाने आ तो गई थी किचन में और बना भी ली थी, पर ना शिवम टिफिन ले जा पाया, ना हस्बैंड ले जा पाए, क्योंकि 10 बजे उठ के मैंने ब्रश वगैरह की, चाय वाय पी, तो मुझे लगता है 10:30 तो ऐसे ही हो गया। मैंने जल्दी जल्दी में बहुत बना भी ली, लेकिन बस वही है, 5-10 मिनट के लिए दोनों का ही लंच रह गया। शिवम को तो मैंने बाद में पोर्टर से लंच भेज दी थी, पर हस्बैंड बोले कि मेरा ले जाने का भी दिल नहीं है। मैं उन्हें कितना भी रिक्वेस्ट करी पर वो नहीं माने। और यहाँ पे जो है शिवम सॉरी हस्बैंड मेरे खुद से ही जूते मोजे पहन रहे हैं, क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं था। उनसे मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी कि आप खुद कोशिश कीजिए, आज मैं आपके ये मदद में नहीं कर पाऊँगी। तो इसलिए वो जो है बैठकर पहनने लग गए। उनको थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो नहीं पहन पाते रहते हैं पेट की वजह से।
तो जूता मोजा पहनाना और उतारना मोस्टली मेरा और शिवम का ही काम रहता है। हमारे दोनों माँ बेटे के हिस्से में रहता है उनका ये चीज़। और यहाँ मैंने उन्हें रोटी सब्जी दे दी है और मेरा कलुआ जो है कुर्सी पे बैठा है। शिवम भी यहाँ पे रेडी है जाने के लिए। बाद में मैंने लंच भेजा था इन दोनों को ही पोर्टर से, लेकिन इसी बीच मुझे ये लोग भी बहुत तंग करने लग गए। तो पहले मैंने, जब शिवम चला ही गया और पोर्टर से खाना भेजना ही है, तो मैंने बीच में 10-15 मिनट का ब्रेक लेके मैंने इन लोगों को खाना दे दिया, क्योंकि ये लोग मुझे बहुत परेशान कर रहे थे खाना के लिए। तो मैंने सोचा कि पहले इन्हीं लोगों को खाना दे दूँ, उसके बाद मैं आगे का कोई भी काम करूँगी। और बारी बारी से मैंने पहले स्नूपी को दूध दे दी, उसके बाद जो है सिम्बा को दूध दे दिया मैंने। और फिर इसको दूध पीने के बाद भी ये मुझे पता नहीं क्यों तंग कर रहे थे, तो फिर मैंने बाद में थोड़ा सा इनको जो डॉग फूड, ड्राई डॉग फूड होता है, उसे भी खिलाने की कोशिश करी थी, पर इन्होंने खाया नहीं था। और बाद में फिर इनका जब ये जो है आराम से जाके सो गए थे, इनका पेट भरा होता है तो ये मुझे परेशान नहीं भी करते और कई बार करते भी हैं इन्हें, जो भी है। क्या हो गया? चल फिर जल्दी जल्दी। खाना दे दिया, पता नहीं इसको क्या चाहिए। स्नूपी, खाना दे दिया बेटा मैंने आपको, फिर भी किचन से जाने का नाम नहीं लेगी। अब मैं थोड़ा सा क्या, मैं आ गई थी किचन में। स्नूपी जो है फिर से, आप देख ही रहे होंगे आप सभी, किचन में आके फिर से बैठ गई है। ये इसको बस इसी तरह से करती है और फिर मुझे आने जाने में भी दिक्कत होती रहती है, पर ये हिलेगी नहीं जब तक इसका दिल नहीं करेगा। मैं यहाँ पे आ गई किचन में, थोड़ा सा रिमेनिंग के जो भी खाना वगैरह होगा इन सबको सेटल करूँगी। कटोरी बाटी में जो भी है खाना रख लूँगी। मैं भी दोपहर में अगर खाना खाना चाहूँगी या जो भी रहता है तो रात में भी रिपीट हो जाते हैं, तो मैं इसलिए बर्तन वगैरह को खाली करने आ गई थी, ताकि मेड जो है अपना काम करे। ऊपर से काम करने के बाद वो नीचे आ चुकी हैं। और मैं दोबारा आ चुकी थी किचन में। यहाँ पे मेड जो है घर में लगा रही है झाड़ू, और ये देखिए दोनों फिर से यहीं बैठे हुए हैं। और मैंने चढ़ा ली थी यहाँ पे चाय, और मैं बना रही हूँ पराठा, जो शिवम को लंच बॉक्स में देनी है उसके लिए। और साथ ही मैंने चाय भी चढ़ा ली थी, जो दोपहर की मैं मेड को देती हूँ। और थोड़ा सा मैं भी कई बार दिल करता है तो पी लेती हूँ, नहीं तो कोई मतलब नहीं भी मन करता तो नहीं पीती हूँ। और यहाँ मैं साथ ही शिवम का कर रही हूँ टिफ़िन बॉक्स पैक, ताकि मैं शिवम को बोल पाऊँ कि अपना वो मंगा ले, तो फिर वो पोर्टर करके
मंगा लेगा, इसलिए मैंने अपना नाश्ता भी मैंने तैयार कर रखा है, पर मैंने उसका लंच जो है पैक कर दिया ताकि आएगा पोर्टर वाला तो मुझे आसानी होगी। और यहाँ मैं बैठ गई हूँ अपना नाश्ता करने। 2:30 से 2:45 का करीब टाइम हो रहा है, बहुत ही लेट हो गई थी मैं। और यहाँ पे मेरे गाना भी चल रहा है और साथ ही मैं कर रही हूँ नाश्ता। और इसके बाद जो है इस समय तक अभी काम हमारा कंप्लीट नहीं भी हुआ था और चल भी रहा था। इसके बाद मैं आगे का काम जो भी होता मैं करती, पर सबसे पहले मैंने सोचा कि अपनी नाश्ता करूं, चाय और पराठा। और यहाँ देखिए स्नूपी फिर से मुझे तंग कर रही है। और फिर मैं नहा ली थी और मैं आ गई थी ऊपर। झूले पे मैंने रख दी रेडियो और जिस मोबाइल से उसमें ब्लूटूथ कनेक्ट था उसे। और इसके बाद मुझे अपने धुले हुए कपड़े को फैलाना भी था और जो कपड़े धोने के थे उसे भी लगाना था। तो मैंने सोचे कि मैं छत पे ही चली जाती हूँ। और ये देखिए धुले हुए कपड़े को मैं फैला रही हूँ तो मुझे मिल गए थे 20 रुपये। जेब चेक भी करती हूँ, पता नहीं कहाँ किस कोने में छूट ही जाता रह जाता। तो मैं सोची कि और भी देख लेती हूँ, क्या पता कुछ बड़ा नोट भी छुपा हो। ऐसे ही मैं मजाक कर रही हूँ पर चेक कर रही थी। और ये देखिए मेरे पीछे पीछे जो है कलवा आ गया था। पता नहीं क्यों ये लोग, कुछ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे थके हुए से लगते रहते हैं और इस तरह से करने से इसके पैर किस तरह से करने लग गया है। तो बस मैं इन्हीं घर में अपने कामकाज के साथ, इन जानवरों के साथ, बच्चे फैमिली है मेरी, इस तरह से मैं अपना व्यस्त रहती हूँ। और फैला दिया है मैंने फिर से कपड़े और मैंने नेक्स्ट बैग जिसमें लगा भी दिया है। और ये मैं लेती हूँ विदा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।